हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई कहानियाँ। और रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई कहानियों में जो आपको पढ़ना है वो है टाइम स्टॉप्स एट शामली एंड अदर स्टोरीज। तो इसमें बहुत सारी कहानियाँ आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑथर के बारे में और फिर एक एक करके सारी कहानियाँ हम लोग पढ़ेंगे। और आज की कहानी हम लोग पढ़ेंगे द फ्यूनरल, जिसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। और यह टाइम स्टॉप्स एट शामली जो है उससे ही लिया गया है, क्योंकि इस कलेक्शन में मोर देन 20 स्टोरीज हैं, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं रस्किन बॉन्ड के बारे में। सो रस्किन बॉन्ड जो हैं उनका जन्म हुआ है 19 मई 1934 को। सो ही इज एन इंडियन राइटर एंड ही इज वेरी फेमस फॉर हिज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज. If we talk about his first novel, the name of the novel is The Room on the Roof, which was published in 1956, and it received a wonderful award, and the name of the award is John Llewellyn Rice Prize in 1957. And Bond has authored more than 500 short stories and essays and novels, which include 69 बुक्स फॉर चिल्ड्रेन, जिसमें 69 बुक्स जो हैं सिर्फ बच्चों के लिए है. सो ही वॉज अवॉर्डेड ऑल्सो द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992. और ये अवार्ड मिला था उनको फॉर आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा. आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा जो है ये बहुत ही फेमस हुआ. एंड ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1999 एंड पद्म भूषण इन 2014. एंड वह अभी जो रहते हैं, ही लिव्स विथ हिज अडॉप्टेड फैमिली इन लैंडोर मिजोरी इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड. अभी वो यहाँ रहते हैं एंड ही इज स्टिल अलाइव. सो रियली ही हैज बीन अ ग्रेट राइटर, नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. उन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं. चलिए हम लोग अब बात करते हैं इस स्टोरी के बारे में और कलेक्शन ऑफ स्टोरी के बारे में, जिसका नाम है टाइम स्टॉप्स एट शामली. सो द बुक टाइम स्टॉप्स एट शामली, which is a very special book for the children and for all kind of readers. This can take the readers in the Indian foothills of the Himalayas. यह भारत के तराई क्षेत्रों का सैर कराता है. यह ऐसी किताब है. The book is very charming and the nature can be experienced while reading this book. आप अगर इस किताब को पढ़ेंगे तो आप हर जगह प्रकृति को महसूस करेंगे और लगेगा कि आप प्रकृति के बीच हैं. So this book is a collection of stories that narrates what happens in India. भारत में क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं. Though the characters of Bond's story are simple and lead a normal life, still they are unique in their own style. अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो बहुत सिंपल हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं, लेकिन उनका जो स्टाइल है और जो वे खुद हैं वो दोनों ही यूनिक हैं. वो अपने स्टाइल में जीते हैं. सो इसमें जितनी भी कहानियां हैं उसमें टाइम स्टॉप्स एट शामली सबसे लंबी कहानी है, इसीलिए इस कलेक्शन ऑफ स्टोरीज को एक नाम दिया गया, टाइम स्टॉप्स एट शामली. ऐसे आप लोगों को बहुत सारी स्टोरीज पढ़ने हैं, जिसमें से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द फ्यूनरल. तो चलिए शुरू करते हैं. व्हाट इज दिस स्टोरी ऑल अबाउट? सो दिस शॉर्ट स्टोरी द फ्यूनरल इज सच अ शॉर्ट स्टोरी which can win your heart. It will make you emotional and it will let you think more and more about the reality of life, how we are a mere puppet in the hands of God. कैसे हम लोग भगवान के हाथ के सिर्फ कठपुतली हैं. और यह कहानी आपको बिल्कुल इमोशनल कर देगी. बहुत ही शानदार कहानी है, बहुत ही इमोशनल करने वाली कहानी है. So this story is about a small boy and his father's funeral. एक लड़के के पिता की मौत हो गई है और वह बच्चा बहुत छोटा है, वो मात्र 9 साल का बच्चा है. The boy is sitting in a dark corner of his house and his face is hidden
there in the darkness, and there is no expression which can be seen, which is not visible to the mourners, whether he is crying or silent. वह बच्चा इतना दुखी है और अपने घर के एक कमरे में बैठा हुआ है जो डार्क कमरा है, और अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा है। जो उसके घर जो दुख जताने के लिए लोग आए हुए हैं वो भी नहीं देख पा रहे हैं कि बच्चा रो रहा है या चुप है। उसकी 2 चाचियां हैं। 2 of his aunts have refused him to attend the funeral. दोनों चाचियों ने मना कर दिया है कि वह अपने पिता के शव यात्रा में भाग नहीं ले सकता। His mother left him years ago. उसकी माँ कुछ साल पहले ही छोड़कर जा चुकी है। Today he has become an orphan. His father was his great friend with whom he used to share stories and go for long walks. आज वह बिल्कुल अनाथ हो गया है क्योंकि उसके पिता की मौत हो गई है। उसके पिता ही उसके लिए सबसे अच्छे दोस्त थे और जिनके साथ वह कहानियां सुना करता था, घूमने जाया करता था लॉन्ग वॉक्स पे। सो द कॉफिन इज लाइंग इन द अनदर रूम। दूसरे कमरे में पिता की जो रखी हुई लाश है जिस कॉफिन में वो पड़ी हुई है। He is so silent that he is finding it hard to accept that his best buddy in the world has departed. आज वह बिल्कुल चुप हो गया है और वह कुछ भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं कि उसका सबसे अच्छा दोस्त इस दुनिया से जा चुका है। Soon he will be buried deep down in the earth. और जल्द ही उसको दफना दिया जाएगा इस जमीन के अंदर। He will be put away in an orphanage and the cook and other servants of his home will be rendered jobless. दूसरी तरफ एक सच्चाई दिखाई गई है कि जल्दी ही उसको अब एक अनाथालय भेज दिया जाएगा क्योंकि उसके साथ रहने वाला कोई नहीं है। उसका पालन पोषण कौन करेगा? ये दुनिया तो बड़ी मतलबी है। और इसके साथ जो 2 नौकर थे, जब उसके पिता जिंदा थे तो एक कुक था और एक सर्वेंट जो माली का काम करता था, दोनों जॉबलेस हो जाएंगे, उनकी नौकरी चली जाएगी। जल्द ही soon the coffin is taken away to the cemetery. जल्द ही सिमेट्री के लिए निकल जाते हैं ये लोग, पूरे कॉफिन को लेकर, लाश को लेकर शव यात्रा निकाली जाती है और कब्रगाह की ओर चल देते हैं, ठीक है, जहां दफनाया जाता है लोगों को। एंड मॉर्नर्स बिगिन वॉकिंग बिहाइंड इट, और लोग पीछे पीछे चलने लगते हैं। सम आर गोइंग इन कार्स, कुछ लोग कार में जा रहे हैं। ही वॉक्स एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर वह चला जा रहा है। ही हाइड्स बिहाइंड अ वॉल एंड सीज द प्रोसेस, वह एक दीवार के पीछे छुप जाता है क्योंकि लोगों ने उसे मना किया है वहां जाने से, और सारे प्रोसेस को देख रहा है। ऑल ही कैन हियर द वॉइस ऑफ पादरी लाल, एक पादरी है लाल नाम का जो प्रोसेस करवा रहा है, जो दफनाने की प्रक्रिया होती है वो करवा रहा है। द कॉफिन इज प्लेस्ड क्वाइट डीप इन द अर्थ, और कॉफिन को बहुत गहराई में नीचे जमीन में दफना दिया जाता है, उसकी डेड बॉडी को दफना दिया जाता है। अब वह बच्चा जो है वो सोचता है, ही वंडर्स, वह आश्चर्य करता है, हाउ हिज फादर वुड कम आउट, उसके पिता कैसे बाहर निकलेंगे, क्योंकि वह सोच नहीं पा रहा है कि उसके पिता सचमुच जा चुके हैं और मरना क्या होता है शायद उसे पता नहीं है। बट ही विल कम आउट समहाउ, वो सोचता है कि किसी तरह मेरे पिता निकल ही आएंगे, उसके लिए उसके पिता एक सुपर हीरो हैं। दिस इज द टाइम व्हेन ही स्टार्ट्स थिंकिंग अ लॉट अबाउट डेड पीपल एंड द सिमेट्री, और उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वहां दफनाए गए हुए हैं तो वह सिमेट्री की तरफ देखने लगता है, सोचने लगता है। His main concern is that there should be a protocol so that dead can come out whenever they wanted to, कि वह सोचता है कि काश ऐसा कोई नियम होता कि जो मर जाते हैं उनके लिए एक प्रोटोकॉल होता कि वो जब चाहते वो आ सकते थे और इस दुनिया में फिर से आ सकते। पादरी जो है कहता है that God has some work with his father, thus he has been called by him, और पादरी उस बच्चे को समझाता है कि भगवान को शायद तुम्हारे पिता से कुछ काम रहा होगा, इसीलिए उनको बुलाया है। द बॉय थिंक्स अबाउट द वर्क, वो सोचता है कैसा काम। व्हाट वर्क गॉड इज लुकिंग फ्रॉम हिम, कौन सा काम भगवान ने उसके लिए ढूंढा है। वह आश्चर्यचकित होता है, सोचता है। व्हेन द पीपल लीव द फ्यूनरल, जब लोग चले जाते हैं शव यात्रा से, ऑल आर गॉन एक्सेप्ट द गार्डनर एंड द कुक, दे आर फिलिंग द सॉइल अराउंड एंड ओवर द ग्रेव। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो शव को दफनाने के लिए, दफनाने के बाद चारों तरफ मिट्टी और भर रहे हैं और कब्र को और भी मजबूती से बंद कर दे रहे हैं। द बॉय इज क्राइंग साइलेंटली, बच्चा मन ही मन रो रहा है। द डे इज मिस्टी, जो दिन है वो बहुत कुहासा भरा हुआ है।
दो देयर इज नो रेन, यद्यपि कि कोई बारिश नहीं हो, he is walking down headed and he feels that like other days his father is walking beside him. वह सर झुका के चला जा रहा है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसका पिता जो है उसके पीछे पीछे आ रहा है, चल रहा है, साथ में चल रहा है, बगल में चल रहा है. So he stretches out a hand for him, और वह अपने हाथ को फैलाता है उसे पकड़ने के लिए, पिता को पकड़ने के लिए. But there is no one. कितना दुखद है इस बच्चे के लिए कि कोई नहीं है उसके साथ. He remembers one of his father's famous saying. वह अपने पिता के कहे हुए एक बहुत ही प्रसिद्ध सेंटेंस को याद करता है, उस कथन को याद करता है. क्या है वह कथन? Strongest is the man who stands alone. कहता है कि वही आदमी सबसे बड़ा ताकतवर आदमी है जो अकेला खड़ा होता है, किसी की जरूरत उसे नहीं होती है. So he is alone but he does not feel strong. वह अकेला है लेकिन वह मजबूती महसूस नहीं कर रहा है, अपने आप को स्ट्रांग नहीं महसूस कर रहा है. He is happy that due to mist people cannot see his face and tears in his eyes. वह इस बात से खुश है कि इस कुहासे और धुंध के कारण उसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसके आंसू दिखाई नहीं पड़ रहे. Losing father at a very tender age, इस कम उम्र में पिता को खो देना is really a matter of irreversible pain. एक ऐसा दुख है जिसको कम नहीं किया जा सकता. Orphans will surely be able to relate this story with their life. जो आदमी अनाथ है, जो बच्चा अनाथ है, शायद वो अपनी जिंदगी से इसको कोरिलेट कर सकता है, समझ सकता है. So indeed, this is a heart-touching story. I believe कि आपको भी लगा होगा कि सचमुच ये कहानी जो है बहुत ही हार्ट टचिंग है, और आपको महसूस हुआ होगा कि जिंदगी में ऐसा दुख कभी भी भगवान किसी को ना दे. चलिए हम लोग देखते हैं और इसमें कौन कौन से थीम की बात की गई है, इसको हम लोग देख लेते हैं. So, the funeral by Ruskin Bond, we have the themes of loss, mortality, uncertainty, change, loneliness, connection, determination and hope. यहाँ आप देखेंगे कि इस कहानी में जो थीम्स दिखाए गए हैं वो थीम है लॉस का, कि किस प्रकार वह बच्चा अपने पिता को खो देता है. इस जीवन में कुछ भी अमर नहीं है, सब कुछ नश्वर है. जैसे उसके पिता चले गए हैं, हर किसी को एक न एक दिन जाना है. इसमें अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ है, जीवन निश्चित नहीं है, मौत आना तय है. चेंज इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, परिवर्तन संसार का नियम है, शाश्वत सत्य है. अकेलापन, जैसा कि वह बच्चा फील कर रहा है, इज फेसिंग द लोनलीनेस, बट ही हैज टू लर्न हिमसेल्फ दैट हाउ ही विल ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ हिज लाइफ एंड हिज लोनलीनेस. कैसे वो अपने अकेलेपन से, अपनी जिंदगी की समस्याओं से लड़ेगा. कनेक्शन विद द फैमिली एंड द रिलेशनशिप, कैसे अपने परिवार से कनेक्शन होता है सबका, कैसे लगाव होता है. वह डिटर्मिनेशन को दिखा रहा है कि अब उसे जीना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पिता ने कहा था जो अकेला होता है वही मजबूत होता है, और अकेलेपन में जो खड़ा होता है वही स्ट्रांग आदमी कहलाता है. उसके अंदर एक होप देकर गया है उसका बाप, उसके पिता ने उसको एक सांत्वना दी है जिसके सहारे वह शायद जिंदगी को जी पाएगा. सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वेरी इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी. सो डियर स्टूडेंट्स, you can understand it now well. So thanks a lot for watching the video. Keep watching, keep sharing, keep commenting. Thanks again. Have a good day. Bye bye.